करोड़ अगर आप लोगों ने सहारा इंडिया में निवेश किया है तो आपका या आपके रिश्तेदारों, साथी, व्यवहारियों का पैसा फंसा हुआ है। इसको लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक, मध्य प्रदेश से लेकर यूपी तक हर जगह पर आंदोलनकारी लगातार अपने पैसे की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन जारी है। लगातार केंद्र सरकार ने यानी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था हर निवेशक का 4 माह में पैसा मिल जाएगा। क्या वाकई में 4 माह में पैसा मिला है? इससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। अगर नहीं मिला है तो सहारा रिफंड पोर्टल या सहारा सीआरसी रिसबमिशन पोर्टल में क्यों निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा है? सरकार की अगर मंशा है हर निवेशकों का पैसा दिलाने की तो ये लेट लपेटी क्यों हो रही है? क्यों निवेशकों को गोल गोल घुमाया जा रहा है? अगर आप पीड़ित हैं, आपको आर्टिकल 19 के तहत अपनी आवाज को उठाने के व्यक्ति की आज़ादी है। लगातार मीडिया को जिस स्तर पर प्रकाशित और प्रसारित करना चाहिए वो आवाज नहीं उठ पा रही है। बेशक आज अयोध्या में रामलला के मंदिर की धूम है, वो होनी चाहिए, लेकिन देश भर के 12 करोड़ के आसपास के निवेशक जिन्होंने सहारा में निवेश किया है, क्या उनके पैसे को उनके समय पर नहीं मिलना चाहिए? किसी ने बेटी की शादी के लिए, किसी ने मेडिकल के लिए, किसी ने बच्ची के पढ़ाइयों के लिए निवेश किया था। आज जब उन्हें पैसा पाने का नंबर आया, यानी करीब 10 से 12 साल हो गए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने महसूस किया होगा कोई ऑनलाइन पोर्टल वाले के पास जा रहा है, कोई सहारा ऑफिस जा रहा है, कोई हेड ऑफिस जा रहा है, कोई रामलीला के जंतर मंतर के आंदोलन में जा रहा है। हर जगह पर निवेशक अपने पैसे पाने के लिए, जो रेहड़ी ठेड़ी वाले यानी गरीब आदमियों के जेब का पैसा है, उनके हक का पैसा है। अगर सरकार ने लाइसेंस दिया, सहारा के 4 सोसाइटी के पैसे के भुगतान की बात कही गई, 5000 करोड़ रुपए सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल को सहारा से भी खाते से दिया गया, जिसमें 24,912 करोड़ रुपए जमा हुए थे। अगर उनमें से 5000 करोड़ तो कम से कम भुगतान हो जाना चाहिए, सत्यापन के नाम पर या अलग अलग चीजों के नाम पर। आज पोर्टल में क्या निकल कर आ रहा है आप कमेंट जरूर करिएगा। किसी को डिफिशियंसी आ रही है, किसी में क्या समस्या आ रही है। हर समस्या का केवल एक ही तर्क आ रहा है कि आदमी को बस अब सबमिशन करना है या दुनियादारी, या इसके लिए एफिडेविट किसी का आधार से मैच नहीं कर रहा है। कमियां किसकी हैं? सरकार या प्रशासन को अगर वो दिलाने में जल्दबाजी चाहते हैं, आदमी को सही पैसा उसकी समय पर मिल पाए, तो सरकार को कड़े कदम और जरूरी कदम जल्द उठाने पड़ेंगे। कोई निवेशक या एजेंट कह रहे हैं कि ऑफिस को दे दिया जाए, जल्दी भुगतान हो पाएंगे। हमें नहीं मालूम सीआरसी के पास कितना मैन पावर है, कितने कर्मचारी हैं। अगर कर्मचारी उनके सत्यापन करके सही समय पर नहीं दे पाते हैं तो हो सकता है ऑफिस को देने से अच्छा विकल्प होगा, लेकिन पारदर्शी नीतियां बनाई जानी चाहिए। हर निवेशक को उसका पैसा जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि कितने लोग इन पैसे के अभाव में, ठंड में, गर्मी में या फला अनेकों कारणों से इस दुनिया में आज नहीं है। निवेशक हो या एजेंट हो या कार्यकर्ता हो या कर्मचारी हो, दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। किसी के घर की रोजी रोटी कैसे चलती है उसी से पूछा जा सकता है। नेता राजनीति करते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, जमीनी स्तर पर आम आदमी को जो स्थिति है उससे आप वाकिफ होंगे। वाकई में गृह मंत्री अमित शाह, फाइनेंस मंत्री निर्मला सीतारमण जी या देश के अन्य पक्ष विपक्ष जो भी नेता है, क्योंकि जो विपक्ष में आज है वो कभी सत्ता में थे। ये मामला 2009 का है, तब यूपीए गवर्नमेंट में थी। कोई कहते हमारे अगर सरकार होती, श्रीमान जी अगर आपकी जहां सरकार है, बिहार हो या मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली, वहां पर आप लोगों ने क्या किया? क्यों निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा है? झारखंड से लेकर बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, देश के अलग अलग हिस्सों के हर पीड़ित निवेशक, ममता बनर्जी जी कभी सहारा लाल डायरी का मामला उठाती थी, उनके बंगाल में क्या निवेशकों का पैसा मिल पा रहा है? कम से कम राज्य स्तर पर, हर स्तर पर सरकारों को चाहिए हर पीड़ित निवेशक को तुरंत राहत देते हुए कम से कम उनके जमा अमाउंट को ब्याज नहीं तो पहली किस्तों में वो तो दे देना चाहिए। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल एक ढकोसला जैसा नजर आता है। अगर वाकई में सरकार और प्रशासन की मंशा है, सही समय पर लोगों का पैसा दिला पाने की कोशिश करें और लोगों को राहत मिले। खोपड़ी पे ही लोकसभा चुनाव है, चुनाव को कितने दिन बाकी हैं? 1.5-2 महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी, प्रधानमंत्री का मतदान होना है, अलग अलग राज्यों में चुनाव हो गया है, लेकिन पीड़ित आज रामनवमी या राम की दिवाली मनाने के बजाय अपने पैसे के लिए दर दर का ठोकर खा रहा है। आंदोलन दिल्ली में जारी है। अलग अलग जगह पर जब देश के लोग आंदोलन के लिए जाते हैं तो वो कितनी स्थिति से गुजरते हैं आप बखूबी वाकिफ होंगे। आपकी जो राय हो कमेंट करें, अपनी आवाज़ को आगे उठाएं। जो जनप्रतिनिधि हो या सत्ता का हो या विपक्ष का हो, आपका काम है आवाज़ उठाना, क्योंकि
उनका भारतीय संविधान के प्रति कर्तव्य था, जिसकी उन्होंने शपथ लिया था, भारतीय संविधान की रक्षा करेंगी। भारतीय संविधान हर किसी को समय पर न्याय और सही तरीके से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट के झंझट या सीआरसी, सेबी, सहारा, इस झंझट में निवेशक इस तरीके से नचाया जा रहा है कि वो छोटा निवेशक तो थक हार कर परेशान हो गया। विशाल की रिपोर्ट में जो भी राय हो कमेंट करते हुए आगे आप वीडियो को शेयर करें और बताएं कि वाकई में किसकी मंशा से क्यों, किस वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है। विशाल की रिपोर्ट में आगे भी रिपोर्ट आती रहेंगी। जय हिंद।